Hello everyone, welcome to AR Classes Bathinda. I am your biology teacher Arpita. Today we will do the topic राइबोसोम. राइबोसोम के बारे में अपने पढ़ेंगे कि राइबोसोम की जो डिस्कवरी है वो किसने की थी, उसकी लोकेशन क्या होती है, राइबोसोम की स्ट्रक्चर के बारे में रीड करेंगे और फंक्शन क्या होता है राइबोसोम का उसके बारे में रीड करेंगे। तो सबसे पहले अपने क्या देखते हैं कि डिस्कवरी ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम की डिस्कवरी है वो किसने की थी। जॉर्ज ई पैलेट डिस्कवर्ड द राइबोसोम इन 1955 एंड अवॉर्डेड विद द नोबेल प्राइज इन 1974 फॉर हिज वर्क। तो इसके अंदर सबसे पहले ये मेन पॉइंट है कि इसकी डिस्कवरी है वो किसने की थी। तो जॉर्ज ई पैलेट थे, उन्होंने राइबोसोम को डिस्कवर किया था। कब किया था? 1955 के अंदर, और उनको नोबेल प्राइज के थ्रू अवार्ड किया गया था। कब? इन 1974 फॉर हिज वर्क, यानी राइबोसोम की डिस्कवरी के लिए उनको 1974 के अंदर नोबेल प्राइज से अवार्ड किया गया था। फिर उसके बाद में अपने देखते हैं कि राइबोसोम की लोकेशन क्या होती है। तो राइबोसोम की लोकेशन क्या होती है? राइबोसोम्स आर फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल्स, यानी कि राइबोसोम है वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल्स। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो हमारी बॉडी होती है वो छोटी छोटी सेल्स से मिलके बनी हुई होती है। तो इस सेल के अंदर भी क्या होता है? छोटे छोटे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं जिनका अपना अपना फंक्शन होता है। तो इसी तरीके से जो राइबोसोम भी क्या है, एक सेल ऑर्गेनल है जो कि सेल के अंदर उसके साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है एंड आर ऑफन अटैच्ड टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑल्सो अ सेल ऑर्गेनल। इस सेल के अंदर एक ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी ये राइबोसोम है वो अटैच होते हैं। अब कैसे होते हैं आपको इसकी स्ट्रक्चर दिखाती हूँ। तो सबसे पहले अपने देखेंगे एक सेल की स्ट्रक्चर। ये जो राउंडेड फॉर्म में है ये एक सेल की स्ट्रक्चर है। इस सेल के अंदर क्या है, अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स दिखाए गए हैं। कौन कौन से? जैसा कि आप देख रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाया गया है, फिर राइबोसोम भी दिखाया है, साइटोप्लाज्म, ये जो सारा एरिया है वो साइटोप्लाज्म ही है। फिर गोल्जी बॉडी भी इसके अंदर प्रेजेंट होती है। फिर ये जो इसकी मेम्ब्रेन है वो सेल मेम्ब्रेन है। लाइसोसोम, न्यूक्लियस, वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सब कुछ इसके अंदर प्रेजेंट होता है। फिर अपने देखते हैं कि ये जो पर्पल कलर की स्ट्रक्चर थी ये था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की एक अलग से मैंने स्ट्रक्चर ली है ताकि आपको समझ में आए कि राइबोसोम है वो इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी कैसा प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले अपने देखें कि इसके अंदर क्या होता है, दो टाइप से होता है। इसकी मेम्ब्रेन होती है, एक तो होती है बिल्कुल स्मूथ और एक होती है रफ। अब इसका क्या मतलब है कि स्मूथ क्यों कहा है इसको और इसको रफ क्यों कहा है? कि जिस मेम्ब्रेन के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ये जो पर्पल कलर के आपको दिख रही है डॉट डॉट स्ट्रक्चर, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है। और ये वाली जो मेम्ब्रेन है इसकी बिल्कुल स्मूथ है जहाँ पे राइबोसोम एब्सेंट होते हैं। तो जिस मेम्ब्रेन के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होंगे उसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिस मेम्ब्रेन के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं तो उसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इस तरीके से राइबोसोम है वो साइटोप्लाज्म के अंदर भी फ्रीली प्रेजेंट होंगे और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन के ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से इसकी लोकेशन क्या हो जाएगी? इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल एंड ऑल्सो अटैच टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन। फिर इसकी लोकेशन के बाद में अपने देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर के बारे में कि राइबोसोम की स्ट्रक्चर क्या होती है। तो राइबोसोम्स आर ऑर्गेनल्स, जैसा कि मैंने बताया था कि सेल के अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं, तो राइबोसोम क्या एक सेल ऑर्गेनल है। फिर इट इज़ एन ऑर्गेनल दैट आर नॉट बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन, यानी कि ये जो राइबोसोम होता है वो मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं होता है। तो ये मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल है। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एग्ज़ाम में बहुत बार नीट एग्ज़ाम में भी और अदर कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उसके अंदर भी ये पूछा गया है कि मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल का नाम बताओ। तो राइबोसोम उनमें से एक है जिसमें क्या है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। तो ये मेम्ब्रेन है। तो इसके बाद में राइबोसोम्स आर स्मॉल स्फेरिकल ऑर्गेनल मेड ऑफ द टू सब यूनिट्स। अब इसमें क्या कहा है कि ये स्मॉल और स्फेरिकल होता है, जैसा कि आपने इस डायग्राम के अंदर देखा था कि इसके साइटोप्लाज्म के अंदर ये जो राइबोसोम प्रेजेंट थे तो ये आपको दिख रहे होंगे कि ये छोटे छोटे होते हैं और स्फेरिकल होते हैं शेप के अंदर।
फिर उसके बाद में आप ये सोचोगे कि दो सब यूनिट्स हैं वो कैसे होती हैं, कि लार्ज और स्मॉल सब यूनिट। तो इसका क्या मतलब होता है अपने एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। जैसा कि इस डायग्राम के अंदर देखो आपको दे रखा है, ये डायग्राम में दो सब यूनिट बना रखी हैं, एक तो बड़ी यानी लार्ज और दूसरी होती है स्मॉल। तो अब इसमें ये जो 70s दे रखा है एक साइड दे रखा है 80s, इसका क्या मतलब है। तो देखो दो टाइप की सेल्स होती है, कौन कौन सी, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है उसके अंदर अलग टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है, और जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसके अंदर अलग टाइप का राइबोसोम होता है। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल थी उसके अंदर 70s टाइप का राइबोसोम होता है, और यूकैरियोटिक के अंदर 80s टाइप का। तो यहाँ पे अपने लिख भी लेते हैं कि ये यूकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट है, और 70s है वो प्रोकैरियोट के अंदर प्रेजेंट होता है। और अब इसमें देखेंगे कि जैसे मैथ्स की कैलकुलेशन करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग नहीं चलना अपने को, क्योंकि देखो 70s की दो सब यूनिट है, तो क्या कौन कौन सी हैं, लार्ज सब यूनिट होती है 50s और स्मॉल सब यूनिट होती है 30s। तो टोटल करें तो कितना बन रहा है, 80s बन रहा है। लेकिन हमें मैथ्स की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग नहीं चलना है, बल्कि इसको याद रखना है कि जो 70s की लार्ज सब यूनिट का होती है वो होती है 50s की, और जो स्मॉल सब यूनिट होती है वो होती है 30s की। ऐसे ही 80s राइबोसोम के अंदर होता है कि लार्ज सब यूनिट 60s की होती है और स्मॉल सब यूनिट होती है वो 40s की। टोटल करें तो टोटल तो 100 हो रहा है, लेकिन अपने को लेना कितना है, 80s। तो इसकी लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट कैसी कैसी होगी उसको देखना है कि लार्ज सब यूनिट 60s होती है यूकैरियोट्स के अंदर, और स्मॉल यूनिट होती है वो 40s होती है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर दे रखा है कि दे आर कंपोज्ड ऑफ बोथ, इसके अंदर क्या है, प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए दोनों प्रेजेंट होते हैं। फिर ये होगी इसकी स्ट्रक्चर। फिर राइबोसोम की स्ट्रक्चर के बाद में नेक्स्ट पॉइंट अपने करते हैं इसके फंक्शन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये इसका, जो एग्जाम के अंदर क्या पूछा जाता है कि फंक्शन ऑफ राइबोसोम। तो राइबोसोम का मेन फंक्शन क्या होता है, राइबोसोम आर द ऑर्गेनल्स दैट प्रोड्यूस द प्रोटीन्स फॉर अ सेल, यानी कि जो क्या है कि प्रोटीन प्रोड्यूस करता है एक सेल के लिए। जैसा कि हमें पता है कि एक सेल के अंदर राइबोसोम प्रेजेंट होता है, तो ये राइबोसोम क्या फंक्शन करेगा, ये क्या करेगा, प्रोटीन बनाने का काम करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है और सबसे मेन पॉइंट है, एज ए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको, कि मेन फंक्शन ऑफ राइबोसोम इज प्रोटीन फॉर्मेशन। और नेक्स्ट, दे रीड जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन मैसेंजर आरएनए, यानी ये क्या करता है कि mRNA के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन को रीड करेगा, फिर उसके बाद क्या करता है, ट्रांसलेट इट इनटू अमीनो एसिड स्ट्रिंग्स। अब ये क्या करेगा, ये इस mRNA से जेनेटिक इंफॉर्मेशन को रीड करके फिर उसको कन्वर्ट करता है अमीनो एसिड के अंदर। फिर अमीनो एसिड के बाद में ये क्या करता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन। इस तरीके से स्टेप होते हैं। अब इसको समझने के लिए अपने एक डायग्राम देखते हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हो, ये एक राइबोसोम का डायग्राम है। इसके अंदर आप देख रहे हो यहाँ पर ये mRNA दिया हुआ है, एक इसकी स्मॉल सब यूनिट आ गई, ये वाली इसकी लार्ज सब यूनिट आ गई। इसमें ये जो अलग अलग साइट्स दी हुई है, ई साइट, पी साइट, ए साइट, ये सबको ना 12th क्लास के अंदर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर आपके अलग अलग टॉपिक्स दिए हुए हैं, जिसके अंदर क्या है बहुत अच्छे से आप पढ़ोगे। ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ये सब कुछ दिया हुआ है आपका। तो उसके अंदर आप रीड करोगे कि इनका क्या मतलब होता है, ट्रांसलेशन का ढंग से मतलब समझोगे कि क्या होता है। अभी अपने को मेन क्या समझना है, अभी ये समझना है कि जो राइबोसोम है वो प्रोटीन का फॉर्मेशन कैसे करता है। ये क्या करेगा, mRNA को क्या करेगा, इसकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को रीड करेगा, फिर उसके बाद में क्या करेगा, ये अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करता है। अमीनो एसिड के बाद में क्या है, ये प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अमीनो एसिड से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। इस तरीके से राइबोसोम का फंक्शन है वो होता है mRNA की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को रीड करना, फिर अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करना, फिर प्रोटीन का फॉर्मेशन करना। इस तरीके से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। दिस इज़ द मेन फंक्शन ऑफ राइबोसोम। तो ये था आपका राइबोसोम टॉपिक, जो कि बहुत ही इजी और सबसे ईजीएस्ट लैंग्वेज के अंदर करवाया है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू एवरीवन।